हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। नीट के सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 के पार्ट से चैप्टर 4 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आइए इस वीडियो में लर्न करते हैं इस चैप्टर का नीट कनेक्शन। तो एज वी नो के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस ये एस्टैब्लिश किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्होंने वर्क किया गार्डन पी पर। गार्डन पी इसका साइंटिफिक नेम है पाइजम सटाइवम। और यहां हमको ये 777 का कोड लर्न करना है। 777 मींस मेंडल ने गार्डन पी पर 7 इयर्स वर्क किया, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स स्टडी किए, ठीक है। और पी प्लांट में n इज इक्वल टू 7, पी प्लांट का जो जीनोम है दैट इज n इज इक्वल टू 7, क्योंकि पी प्लांट डिप्लॉयड है 2n इज इक्वल टू 14। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमको सिखाते हैं कि किस तरह से हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, पेरेंट से उनके बच्चों में। और यही रीजन है कि जो बच्चे होते हैं, प्रोजेनी होती है, वो रिजेंबल करती है अपने पेरेंट्स को, प्लस कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। वो जो डिफरेंसेस हैं ये कहलाते हैं वेरिएशन। और वेरिएशन का जो कॉज है वो है म्यूटेशन, ऑफ कोर्स चेंजेस इन डीएनए और एनवायरमेंटल फैक्टर्स। और ये हमको हेल्प करते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को अंडरस्टैंड करने में कि कितनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हम देखते हैं। जो स्पेशल फॉर्मेट क्वेश्चंस हैं लाइक असर्शन रीजन, स्टेटमेंट टाइप, मैचिंग टाइप, डायग्राम बेस्ड, वो इन टॉपिक से बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इजीली फ्रेम हो जाते हैं। लाइक कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, हम 7 कैरेक्टर्स देखते हैं और हर एक कैरेक्टर के अंदर हमको एक पेयर ट्रेट का मिलता है। उसमें कौन डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है, ये यहां से सीखना है। देन इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो हैं टोटल 5, लाइक मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलिज्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस। दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं कि 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस हमको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन से सीखने को मिलते हैं। देन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन, जहां हम डाइहाइब्रिड क्रॉस लर्न करते हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लर्न करते हैं। देन सेक्स डिटर्मिनेशन की 5 टाइप्स की मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है, ये नहीं भूलना है कि ये 5 टाइप की है। जब आप नंबर कोड कर देते हैं ना तो फिर टॉपिक बहुत इजी हो जाता है। और चैप्टर के लास्ट में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, इसको तो छोड़कर जाना ही नहीं है, इससे तो पक्के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। इस चैप्टर को अगर अच्छे से हमें लर्न करना है तो हमको न्यूक्लियस और क्रोमोसोम का बेसिक आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियस जब हम इंटरफेस पर देखते हैं तो उसमें क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, क्रोमैटिन होता है। और सेल जब डिवाइड करती है तो वहां क्रोमोसोम हमको विजिबल होते हैं। क्रोमोसोम में मोनोवेलेंट क्रोमोसोम क्या होता है इसको सीख करके जाना है, और बाइवेलेंट क्रोमोसोम क्या होता है इसको अच्छे से लर्न करके जाना है। ये बेसिक आइडिया अगर हमको है तो ये चैप्टर हमारी ग्रिप में आ जाएगा। 2 टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो माइनर हैं, लाइक जेनेटिक मैपिंग, जीन मैपिंग। जीन मैपिंग का मतलब होता है कि क्रोमोसोम पर जीन की लोकेशन हमको दिखानी है। सपोज ये 2 जीन्स हैं ए और बी, तो इनके बीच में हमको डिस्टेंस अगर पता चले तो हम इनको लोकेट कर सकते हैं क्रोमोसोम पर, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक मैप। एंड ऑफ कोर्स पेडिग्री एनालिसिस। ये 2 टॉपिक्स माइनर हैं बट इनसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मॉर्गन और बेसिकली जो मेंडल हैं, इन दोनों का कंबाइंड वर्क अगर हम स्टडी करते हैं तो हमको प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक मैप ये इजीली लर्न करने को मिलता है। एल्फ्रेड स्टूवेंट जिन्होंने बताया कि अगर हम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, किसी भी क्रॉस में पेरेंटल्स अलग आते हैं लिंकेज की वजह से और रिकॉम्बिनेंट्स अलग आते हैं क्रॉसिंग ओवर की वजह से, तो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी अगर हम जान लें तो हमको पता चल जाएगा कि जीन्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, और वो हमको हेल्प की है उसमें एल्फ्रेड स्टूवेंट ने। तो ये लर्न करना है। माइनर टॉपिक्स हैं बट क्वेश्चंस इनसे रिपीटेडली पूछे जाते हैं। पास्ट 5 ईयर का एनालिसिस इस चैप्टर का हमको बताता है कि आप वेटेज देखिए। 2024 में 6 क्वेश्चंस 24 मार्क्स, 23 में 5 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, 22 में 6 क्वेश्चन अगेन 24 मार्क्स, 21 में 3 क्वेश्चंस 12 मार्क्स, ये मिनिमम था।
बट बाकी ईयर्स में आप देखिए 5 to 6 क्वेश्चंस आते रहे, और 20 में आप देखिए 7 क्वेश्चंस जिनकी वेटेज थी 28 मार्क्स। तो ये चैप्टर अगर हम अच्छे से ग्रिप कर लेंगे ना, तो हमारी रैंक बहुत हाई हो जाएगी। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से लर्न करिए नीट कनेक्शन इस वीडियो की हेल्प से इस चैप्टर का। थैंक यू सो मच।